ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। बाबा की मत पर चलेंगे तो पावन दुनिया की राजाई मिलेगी। अपनी मत पर चलने वालों को कोई भी बाबा ने कहा प्राप्ति नहीं होती है। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। सेवा के फील्ड में हैं, संगठन में सेवाएं करनी होती हैं तो बाबा ने कहा एक दूसरे की बात से नाराज नहीं होना है। अगर एक दो से बात नहीं करेंगे तो सामने वाला देखेगा तो डिससर्विस होगी। बाबा ने कहा कई बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। ओम शांति। जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ बाप समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बौद्धि भी होते हैं, जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? दुनिया में ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो पवित्र रहती हैं। तो बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे मुल्ले काजी हैं, कोई पादरी हैं, कोई साधु सन्यासी भी ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचारी रहते। तो बाबा ने कहा उनको किसने पवित्र बनाया? वह खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं। इसलिए वह पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते हैं, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना, खुद ही किया उन्होंने। किस भगवान ने थोड़ी सन्यास कराया। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते, भले पवित्र रहते भी हैं, लेकिन भगवान ने वो सन्यास नहीं कराया, भगवान ने उनको पवित्र नहीं बनाया, तो इसलिए बाबा ने कहा वो पावन दुनिया में जा नहीं सकते। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है वाइसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सतयुग में भी पवित्र थे और शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन न बनाए तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई भी जा नहीं सकते। तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, काम तुम्हारा महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। गिरते भी हैं, इसमें हैं। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया। काम के लिए ही लिखते हैं कि हमने काला मुंह किया, गिर गया।
इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते। तो बाबा ने कहा ऐसी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम समझते हो सर्व का सदगति दाता बाप ही है, वही गाइड है, गाइड बिगर कोई भी जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बाप को ही होगी ना। फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है। तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना, गॉड फादर को हम आत्माओं पर सब पर तरस पड़ता है। बाप के लिए ही कहते हैं हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन कहते हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता। एक कोई बुलाते हैं ना, अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं। कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई गॉड, कोई खुदा कहते, तो अपनी अपनी भाषा में सब याद करते। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं, समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। क्राइस्ट के ऊपर गॉड है, गॉड तो सबका एक होगा ना। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापिस अपने घर नहीं ले जा सकते, सिवाय शिव बाबा के और कोई भी पावन बनाकर हमें अपने घर वापिस नहीं ले जा सकते। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं, बाप हमको वापिस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। क्या स्मृति में रहे कि शिव बाबा पावन दुनिया में ले जाने के लिए, हम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए, अभी हम शूद्र से आकर ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, स्वर्ग में जाना है। तो बाबा आकर ये सारी बातें सुनाते हैं। बाप ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, शिव बाबा को बुलाते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी। यह भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, स्थापना बाप ही करेंगे, नई दुनिया की स्थापना बाप करेंगे। भगवानुवाच मैं स्थापना करता हूँ, भगवानुवाच मैं स्थापना कराता हूँ। विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। यह रजसव अश्व मेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें आहुति पड़नी है। कौन सी आहुति? सारी पुरानी दुनिया की आहुति, दूसरी तो कोई आहुति है नहीं। बाप कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्व मेघ यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर यज्ञ रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें सारी दुनिया स्वाह हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं तो यह सारी सृष्टि यज्ञ कुंड
बनी हुई है। इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, सब इसमें खलास हो जाएंगे। यह कुंड पवित्र नया हो जाएगा, इसमें फिर देवताएं आएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वह थोड़ा ही सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। यमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। आदि सनातन देवी देवता जब धर्म होगा तो बाबा ने कहा यमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते हैं ना, यह भी सत्य नारायण की कहानी है। ये है बेहद की। बाबा ने कहा दुनिया वाले सत्यनारायण की कहानी तो वो भी सुनाते हैं, लेकिन वो तो हद की एक छोटी सी कहानी है वो सुनाते हैं। लेकिन ये बेहद की कहानी है जो सच्चा सच्चा हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते, तो वो कहानी बाप सुना रहे हैं कि हम कैसे बन सकते हैं। बुद्धि में ही यह बातें हैं। उनमें भी जो अच्छे अच्छे महारथी सर्विसेबल हैं उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है, झोली भरेगी, दान देते रहेंगे। बाबा ने कहा जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में इन ज्ञान की बातों की धारणा होगी, उनकी बुद्धि रूपी झोली जो है वो भरती रहेगी। और इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खूटे। अविनाशी ज्ञान धन के दान की बात है। समझते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी। तुम्हारा तो है अविनाशी धन, धन दिए धन ना खूटे। जितना दान देंगे उतना ही खुशी बढ़ेगी। सुनते समय कोई कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा, कोई तो तवाई माफिक बैठे रहते हैं। बाबा ने कहा कोई तो तवाई माफिक बैठे रहते हैं जो खुशी से सुनते हैं मुरली, तो बाबा ने कहा उनका तो जैसे कांध ही झूलता रहता है, और जिनको खुशी नहीं है तो वो तो ऐसे बैठे रहते हैं। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिक कांध हिलेगा। यहाँ बच्चे आते ही हैं, मधुबन में बच्चे आते ही हैं सन्मुख बाप से रिफ्रेश होने। बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। नरक बदलकर स्वर्ग होगा। बाकी इतने सब इन सब का विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। तो बाबा कहते हैं ये भी हम बच्चों को नशा है, खुशी है कि हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। उस स्वर्ग में हम ही थे जो बाबा ने स्थापन किया, फिर कर रहे हैं। जानते हो आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वह ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसको बुरा भला नहीं कह सकते हैं कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ। तो बाबा ने कहा किसी को भी भला बुरा हम नहीं कह सकते, ड्रामा है, एक्यूरेट है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूद है। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिसर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना। तुम आपस में लून पानी हो गए, अगर आपस में नाराज हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया तो लून पानी हो गए, तो बाबा तो बताएंगे, शिक्षा समझानी देंगे। समझते हैं हम लून पानी हैं, एक दूसरे से मिलते तो बात भी नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को ऐसे ऐसे काम करने से।
दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं हैं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे ही रूठ पड़ते हैं, आना ही छोड़ देते हैं, क्लास में तो रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते, फिर कभी क्लास में ही नहीं आते हैं। शिव बाबा से तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, उनकी मुरली तो पढ़नी है ना, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सदगति होगी। कैसे होगी सदगति? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तब सदगति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। वर्षा तो दादे से मिलेगा, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा? अगर बाबा का हाथ ही छोड़ दिया तो फिर वर्षा भी कैसे मिलेगा? ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म। जैसे पहले हम शूद्र कुल में थे, बाबा के बने तो ब्राह्मण कुल में आए, तो बाबा ने कहा अगर बाबा का हाथ छोड़ के वापस पुरानी दुनिया में चले गए तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? एडॉप्शन रद्द हो गया, फिर भी समझते नहीं हैं। माया ऐसी है जो एकदम तबाही बना देते, मुँह फेर देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते ही नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ज़रूर भारत में ही जन्म लेते हैं, शिव जयंती भी भारत में है ना। तुम जानते हो हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अभी बाबा हमारे को वो राजयोग सिखला रहे हैं, नई दुनिया में राजाई के संस्कार अभी हम भर रहे हैं अपने में, तब भविष्य में जाकर फिर राज्य चलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, जितना हम सेवा करेंगे, दान करेंगे जब अविनाशी ज्ञान रतन, उतना खुशी होगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट है कभी भी आपस में बिगड़ कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुनानी है। तवाई होकर नहीं बाबा ने कहा तवाई नहीं बनना है, ये बावरे बन के नहीं बैठना है, उसको अच्छे से सुनना है, धारण करना है, फिर दूसरों को भी सुनाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। शिव बाबा हमारा शिक्षक और हम कौन है? मास्टर शिक्षक। तो बनाने वाला कौन? वो सदा फिर याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ। बनाने वाला मुझे बाबा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे
कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। कौन सी विशेष सेवा है? पुण्य का खाता जमा करना भी है और अनेक आत्माओं को कराना भी है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले, मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। तो क्या वरदान मिला आज? सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक। स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। हम संगठन में सेवाएं करते हैं, संगठन में रहते हैं, तो संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। ये हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति।